राज एक छोटे शहर में रहता था। उसके दादाजी अक्सर कहते थे कि डेमोक्रेसी एक बगीचे की तरह होती है। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करते तो ये धीरे धीरे मुरझा जाती है। राज को ये बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि डेमोक्रेसी तो बहुत मजबूत चीज है, ये कैसे खत्म हो सकती है। एक दिन राज के शहर में एक नया मेयर आया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो बहुत अच्छी बातें करता था, लोगों से मिलता था, उनकी प्रॉब्लम सुनता था। लोग खुश थे कि फाइनली कोई तो आया है जो उनकी सुनेगा। पहले महीने में मेयर ने कहा कि शहर की सिक्योरिटी के लिए कुछ नए रूल्स बनाने होंगे। बस टेम्पररी है, उसने कहा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। लोगों को लगा कि ये रीजनेबल है, आखिर सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है ना। धीरे धीरे मेयर ने लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर से कहा कि वो कुछ सेंसिटिव न्यूज़ पब्लिश ना करे, शहर की इमेज खराब होगी, उसने समझाया। एडिटर को लगा कि मे भी वो सही कह रहा है, आखिर शहर की रेपुटेशन भी तो मैटर करती है। राज ने देखा कि अब न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ आती थी जो मेयर को पसंद थी। जब उसने अपने दादाजी से पूछा तो वे बोले, बेटा यही तो शुरुआत है। डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं मरती, ये बूंद बूंद करके सूखती है। अगले साल मेयर ने कहा कि ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स एंटी डेवलपमेंट है। उसने उन्हें परमिट्स नहीं दिए रैलीज के लिए। ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी, उसका बहाना था। लोगों को लगा कि हाँ, ट्रैफिक तो प्रॉब्लम है ही शहर में। राज के कॉलेज में भी चेंजेस आने लगे। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में अब केवल वही कैंडिडेट्स खड़े हो सकते थे जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करती थी। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल ने कहा। स्टूडेंट्स को लगा कि मे बी ये बेटर है, कम पॉलिटिक्स होगी कॉलेज में। एक दिन राज का दोस्त अमित गायब हो गया। उसने सोशल मीडिया पर मेयर के अगेंस्ट कुछ पोस्ट किया था। जब राज ने पूछा तो पता चला कि अमित को क्वेश्चनिंग के लिए ले गया है। कुछ दिन में वापस आ जाएगा, ऑफिशियल्स ने कहा। अमित 3 हफ्ते बाद वापस आया। वो बहुत डरा हुआ था और किसी से बात नहीं करता था। राज ने पूछा तो वो बस इतना बोला, कुछ नहीं हुआ, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब शहर में एक अजीब सा साइलेंस था। लोग धीरे धीरे बोलते थे, केयरफुली अपने वर्ड्स चूज करते थे। मार्केट में भी कॉन्वर्सेशंस कम हो गई थी। हर कोई अपने काम में बिजी रहता था। राज को एहसास हुआ कि उसके दादाजी सही कह रहे थे। डेमोक्रेसी वाकई एक दिन में नहीं मरती। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे सिस्टम में फैलता जाता है। पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस, फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर स्टेप रीजनेबल लगता था, हर एक्सक्यूज लॉजिकल लगता था। सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए, हर बार कोई ना कोई अच्छा रीजन था। लोग भी धीरे धीरे एडजस्ट हो गए। उन्होंने सोचा कि मे बी यही बेटर है, कम केओस, कम आर्ग्यूमेंट्स, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन वो भूल गए कि डेमोक्रेसी में थोड़ा केओस नेचुरल है, क्योंकि ये डिफरेंट ओपिनियंस को स्पेस देती है। राज ने महसूस किया कि डेमोक्रेसी का इरोजन एक साइलेंट प्रोसेस है। ये ड्रामेटिक नहीं होता, ये ग्रेजुअल होता है। जैसे एक पुराना बिल्डिंग धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, वैसे ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे हॉलो हो जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इलेक्शंस अभी भी होते थे, लेकिन सिर्फ अप्रूव्ड कैंडिडेट्स के साथ। कोर्ट्स अभी भी थे, लेकिन वो वही डिसीजंस देते थे जो गवर्नमेंट को पसंद थे। मीडिया अभी भी था, लेकिन वो सिर्फ अप्रूव्ड न्यूज़ दिखाता था। राज को समझ आया कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए विजिलेंस जरूरी है। हर छोटे स्टेप पर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रियलाइज करते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके दादाजी के वर्ड्स अब क्लियर थे। डेमोक्रेसी एक लिविंग थिंग है, इसे कांस्टेंट केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर हम सो जाते हैं तो ये क्वाइटली स्लिप अवे हो जाती है।